हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया फ्रेंड्स में सीरीज़ लव लाइफ, करियर लाइफ बहुत बता रही हूँ और जिन्होंने मुझे दिया था उनका मैं आफ्टर जनरल रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। मैन वुमेन, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। और ये प्रेडिक्शंस होते हैं, किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पहले मैं करियर का बताना चाहूँगी। करियर में अभी आप में भी बहुत कुछ जो झेल रहे थे या परेशान हो रहे थे करियर में, तो अब समय आ चुका है क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव्स आए हैं अभी आपके। और आप बहुत जो दुखी हो रहे थे कि जॉब नहीं लग रहा, अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो, कहीं भी कुछ ऐसा था और डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे आप, कि बहुत कुछ पहुंच करके भी आप सोच रहे हो कि अभी तक मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। बहुत कोई टेक्निकल लाइन में जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं आप, क्योंकि अब आपके लाइफ में रास्ता खुल रहा है और इन्जॉयमेंट है। फाइनेंशियली अगर कहीं कुछ स्टक थे आप, तो फाइनेंशियली अब आपका सब बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और अब यानी बस अब ये समझ लो, बहुत जो दुखी हो रहे थे और परेशान हो रहे थे, मैंने उसके लिए स्पेशली कार्ड्स निकाला है जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विज़न। बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा का यानी करियर को लेके इन केस, तो अब समझ लें कि अब नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल आया है कि अब आप एक्शन में आ जाएं और अपना जहाँ चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, बिल्कुल कर लें। क्यों आ चुका है, समय आ चुका है। बस ये समझ लें, अब जो टफ़ टाइम देखा था करियर में, अब वो ख़त्म हो चुका है। यानी आप जो समझ रहे हो कि 9 स्टेप आप चढ़ चुके हो। एक स्टेप कहते हैं ना, फिनिशिंग लाइन आते आते आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो थकान अब उस चीज़ को छोड़ें और एक्शन में आ जाएं। बिल्कुल आपके लिए स्टेबिलिटी भरा आपको काम मिलने वाला है। ठीक है, चाहे कहीं भी अगर करियर में अगर हैं, अगर जॉब में है या कहीं कोई अगर ऑफिस में है या कहीं भी कुछ है, तो आपका ग्रोथ अब आ रहा है धीरे धीरे और बहुत जल्दी। ठीक है, अब हो जाएगा। आप कहीं इन्जॉयमेंट है, सबसे बड़ी बात है आपके लाइफ में इन्जॉयमेंट है। और वर्ल्ड का कार्ड है, इन केस कहीं कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आप जा सकते हो, कर सकते हो काम, ऐसा कार्ड्स में आ रहा है। और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, प्रेडिक्शंस है होते हैं ये कंफर्मेशन नहीं है, प्रेडिक्शंस है। आप अपना काम करें, ज़रूर इस तरह का कहीं ना कहीं रेजोनेट होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सारी वुमेन हैं जो खुद यानी बहुत ब्यूटीफुल भी हैं और ख़ुद ही सारे चीज़ हैंडल कर रही हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और बहुत के लाइफ में ऐसा लग रहा है कि यानी कि मैरिज हो चुकी है और बेबी आने वाला है, खुशियाँ भरपूर हैं। हो सकता है बहुतों का अब हो सकता है एनिवर्सरी आ रहा हो फरवरी मंथ में, और बहुत कोई इन्जॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को फैमिली के साथ, गेट टुगेदर, ऐसा टाइम आ रहा है आपका। ठीक है, ऐसे कार्ड्स में दिख रहे हैं। ये करियर रीडिंग था जो बताया मैंने। अब लव रीडिंग, स्पेशली अगर जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में इन्जॉयमेंट आ रहा है। इन केस कहीं स्टक थे, दुखी थे, तो अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे तो कांटेक्ट में आके मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लाइफ में फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला। आप देखो, दो दो स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ठीक है, आप मान लीजिए दुखी थे और आपका कोई नो कांटेक्ट में थे, तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय बहुत, देखो चेरिट का भी कार्ड आ गया है, मेजर कार्ड, बहुत अटके पड़े हो, हैंगमैन का भी आया है, अटके पड़े हैं और कोई डिसीज़न अगर नहीं ले पा रहे थे तो डिसीज़न अब आप ले लें। इसी में आपके लिए भलाई है, बस समझ लो, क्योंकि आपके लाइफ में इन्जॉयमेंट है। कहीं स्टक हो नहीं हो, बाहर निकलें उस चीज़ से। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि अब समय आ चुका है, आपको डिसीज़न लेना है। चाहे आप करियर लाइफ का हो, लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, कहीं भी है, स्टक हैं कहीं, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलें। और हर चीज़ को जो कहते हैं ना, एक पल यानी झाड़ देना, ख़त्म करना, उस चीज़ को हट के फिर एक नई शुरुआत करें आप। ठीक है, अपने लाइफ की, क्योंकि आपके लाइफ में मेष राशि, आपके लाइफ में इन्जॉयमेंट है, आप स्टक हो, आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, पास्ट का कुछ भूल नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में मुझे। इसलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को भूलें और आगे बढ़ें। जो टेंशन ले रहे थे, दुखी थे, हो रहा है कि 5 काम, आप मान लीजिए 5 काम अगर आपने किया, उसमें से 3 काम आपका फेल हो चुका है, 2 काम है, तो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ें और उस चीज़ को काम को करें। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस में। अगर मैरिड लाइफ में कहीं कुछ ऐसा था, तो मैरिड लाइफ में भी आपके बैलेंस हो रही है और ठीक हो रहा है आपका। ठीक है, और देखते हैं अब एंजल की तरफ से जो कार्ड्स आया है उसमें है
कि अब बिल्कुल आ रहा है, वही चीज़ आ रहा है कि इट्स अप टू यू। अब आपको खुद ही व्हील ऑफ फॉर्चून से ही आ गया था कि आपको अब खुद डिसीज़न लेना है। और यस का कार्ड है, इन केस कहीं कोई यानी लग रहा है कि स्टक हैं या कांटेक्ट में नहीं है तो आगे बढ़ जाएं। अगर लग रहा है कि बातचीत हो रही है और कांटेक्ट में है तो क्लियर हो जाए अपने लाइफ में, लव लाइफ का स्पेशली बता रही हूँ मैं, क्योंकि यस का आया है। और पॉजिटिव रहें, इन केस आपका यस होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मूव ऑन करें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि एंजल की तरफ से आ गया, गॉड की तरफ से भी आ गया है कि आप लोग अब अपने जो गॉड में बिलीव रखते हो वो बहुत अच्छी बात है, और वही आपके लिए ब्लेसिंग्स मिल रहा है आपको। ठीक है, बहुत प्यार भरा ब्लेसिंग्स है आपके गॉड की तरफ से, सरप्राइज़ है, सोल सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात है, आपको आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और मे भी कहीं किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हेल्प लें, ऐसा लग रहा है कार्ड्स में, क्योंकि ये एंजल और गॉड की तरफ दोनों की तरफ से आ गया है। और गॉड का है, यूनिकॉर्न जो होते हैं वो मैसेज देते हैं। ठीक है, ये आप ये बिलीव करने की बात है फ्रेंड्स, कि कोई बिलीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिलीव करते हैं तो कोई बात दिक्कत नहीं है। ये प्रेडिक्शंस होते हैं और आपके साथ बहुतों के साथ रेजोनेट। अभी मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में दिया, मैम आपने मुझे फाइनेंशियली आपने बोला था कि धीरे धीरे ठीक होगा, और अभी मैंने 1 मंथ पहले उनका रीडिंग किया है और मैंने बोला था कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे होगा। और अब उन्होंने मुझे दिया है कि मैम मेरा होने लगा है धीरे धीरे ठीक। तो ये वही चीज़ है, ये आप जैसे आप अपने गॉड पे बिलीव करते हो तो वैसे ही ये चीज़ है। अगर आप हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट इस पे बिलीव करते हो तो तभी आपका ये भी वर्क करेगा। अगर आप अपने गॉड पे बिलीव करते हैं तभी आपका, ये सिर्फ इंडिकेशंस होते हैं और करना आपने होता है, डिसीज़न आपने लेना है। ठीक है, और चलिए और देखते हैं क्या आया है। बिल्कुल सोल सेटिस्फाई और हेल्प लेना है। ठीक है, बिल्कुल हेल्प लें, समय आ चुका है आपको, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने लाइफ में क्लियर हो जाए। दो आपके स्ट्रेंथ का कार्ड, आप जो भी लोग हैं ना डिसीज़न, खड़े होके उठ के जो कहते हैं ना, मैं अब खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ, डिसीज़न लेके आप स्ट्रांग बन चुके हो। ठीक है, अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हैप्पी फैमिली होगी आपकी। अगर मैरिड लाइफ है तो बिल्कुल आप निश्चिंत ही हो जाएं, बिल्कुल जहाँ दुखी हो रहे थे, स्टक थे, तो मैरिड लाइफ में तो सब खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो अनमैरिड हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो डिसीज़न लें, क्योंकि आपके लाइफ में बार बार, क्योंकि सारे कार्ड्स में ऐसा है, डिसीज़न लेना है अब आपको, क्योंकि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। चाहे आप उन्हीं के साथ मैरिज करना चाहे, मैरिज का है, अगर उनके साथ आपका बॉन्डिंग बन रहा है तो उस तरीके से करें। और जब बहुत कोई है ऐसे, जैसे आर्गुमेंट में ना फंसे। ठीक है, स्टक हैं आप अभी, बट आर्गुमेंट में ना फंसे, ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए। और किसी का हेल्प का बहुत सारे कार्ड्स आए कि हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर लें, आने वाला समय आपके लिए खुशियाँ भरा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मे बी ये ज़रूर रेजोनेट हो रही होगी किसी के साथ। अब चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने दिया था उनका मैं निकाल रही हूँ। नरवीर हैं, 30 जनवरी 1984 एंड 8 मई 1989। इनका दिया था कि रिलेशनशिप कैसा है, तो ऐसा है आपका डेट ऑफ बर्थ से तो न्यूट्रल नंबर है। कार्ड से देखती हूँ कैसा आ रहा है अभी, और आपने दिया था कैसा रिलेशनशिप रहेगा मेरा, तो ये है आपका कि न्यूट्रल नंबर है, तो मे बी अब आना जाना वाला जो है ना कहानी वो है। लेकिन कार्ड्स तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी भरा रहेगा आपका। ठीक है, जो बहुत मुश्किल चल रही है तो मुश्किल वो ख़त्म हो जाएगी आपकी आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि आपका कार्ड्स में आया है कि बहुत जल्दी ठीक होने वाला है रिश्ते में। अगर कोई बहुत मुश्किल है या कुछ भी ऐसा दिख रहा था तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। और एंजल की तरफ से कार्ड्स आया है कि आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, पास्ट का कुछ भी है तो उसे भूलें, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें थोड़ा। अभी टेंशन मान लीजिए ले रहे थे तो टेंशन ना लें। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो आने वाला समय आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर कहीं कुछ परेशानी थी या कुछ भी ऐसा लग रहा था तो आने वाले समय में आपका सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जो मुश्किल अगर लग रहा था कि मुश्किल है या कुछ भी ऐसा है तो बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। दोनों का बहुत अच्छे से फैमिली में लेकिन दोनों में ये चीज़ है कि बैलेंस बना के आपको रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कार्ड्स में आया है, इसलिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। और नंबर्स भी वैसे ही हैं आपके कि आपको दोनों को अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान देना है, पास्ट का कहीं कुछ है तो भूलना भी है, और उससे भी बड़ी बात है कि आगे जाके आपको बहुत कुछ अच्छा यानी अच्छा है आपका। ठीक है, और जो मुश्किल चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बैलेंस में लाइफ को लेके चलना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जिनका था, मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा। नरवीर जी आपके लोकेश जी हैं, 7/9/2001 है और 13 जनवरी है इनका।
कैसा और 13 जनवरी उन्होंने दिया था। अंजलि हैं और लोकेश जी हैं, कैसा रहेगा? तो आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है और बहुत अच्छा रहेगा आपका। ऐसे कार्ड्स में आ रहे हैं। अब कार्ड्स में भी देख लेते हैं। कार्ड्स में भी फ़िलहाल तो ऐसा ही है, लेकिन आपको बहुत क्लेवर रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ़िलहाल थोड़ा शांति बनाए रखें, ऐसा कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो डेट ऑफ बर्थ से आपका बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मे भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको अभी सेट होने में, और थोड़ा क्लेवर रहना है आपको, ठीक है। ऐसे कार्ड्स में आ रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। और परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। कार्ड्स में भी आ गया है यस का, एंजल की तरफ से आ गया है कि यस आपका मैरिज का, अगर कहीं कुछ ऐसा देख रहे थे या कुछ भी ऐसा है तो आप फ्यूचर में आप कर सकते हो। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और थोड़ा क्लेवर रहना है आपको, और बिल्कुल जो कमिटमेंट का कुछ ऐसा था तो कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मे बी नहीं, लोकेश जी आपका क्लियर हो गया होगा, और क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है आपका, मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। 2/12/1998 अनामिका दास जी हैं। रीयूनियन कब होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं रीयूनियन कब होगा। यानी कि थोड़ा फर्स्ट कार्ड तो अभी नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा है, और डेट ऑफ बर्थ 2 है आपका, तो 5123। अगर आपके पार्टनर का भी ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका रीयूनियन हो जाएगा फिर, ठीक है। रीयूनियन होने के चांसेस हैं फ़िलहाल, ठीक है। फिर और मैं अगर कितने साल से आप कब से वेट कर रहे हो ये आपने नहीं दिया था, मे बी आप बहुत दिन से अगर वेट कर रहे हो तो फिर भी मैं अभी देखती हूँ और कार्ड्स निकाल के। रीयूनियन होने के यानी कि 50-50% का चांस है, ठीक है। अभी एंजल की तरफ से भी देख लेते हैं क्या है नहीं है। और अब आपको अगर बातचीत अगर नहीं हो रही है आपकी, तो किसी तरह कोशिश करें बातचीत करने का, ठीक है। किसी भी तरह आप के कोई गिफ्ट भेज दें या ऐसा कुछ ऐसा है तो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में भी मिलेगी आपको एक बार। अगर इन केस अगर फिर भी ऐसा कहीं कुछ ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि इंट्यूशंस में आ रहा है कि रीयूनियन अगर आपको लग रहा है कि होगा, तो आप 3 मंथ्स तक वेट करें, ठीक है। क्योंकि आपको 3 मंथ्स तक वर्क करना है इस पर, इससे ज़्यादा वेट ना करें आप। फिर आपका, क्योंकि एंजल की तरफ से आ गया, फिर आपको लेट गो करना है और पॉजिटिव रहना है हमेशा, और ट्रस्ट अपने जो रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा है ट्रस्ट रखी हैं तो आप रीयूनियन के लिए 3 मंथ्स से ज़्यादा आप वेट ना करें, और फिर आपका सब यानी कि फिर आगे आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 3 मंथ से ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत प्यार भरा रिश्ता है और बहुत स्टेबिलिटी वाला रिश्ता आने वाला है। अगर आपका ये नंबर जो मैंने दिया अगर वही है तब तो बहुत अच्छी बात है। डिसीज़न आपका होगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा। पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि किसी